सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अच्छा, आपने एक बात देखी होगी, दैत्य हमेशा आपको हंसते हुए मिलेंगे। टीवी पर देखते हो ना, सीरियल में कोई दैत्य देखा है जो मौन बैठा हो, हंसता हुआ दिखाई देगा। रामायण के मंच पर भी देखो, रावण आएगा तो क्या हंसी, राक्षस प्रसन्न बड़े रहते हैं। ये बात तो हमने देखी। और देवता हमेशा टेंशन में रहते हैं, राज ना छिन जाए, स्वर्ग ना छिन जाए। क्यों? श्रीमद् भागवत में एक स्थान पर नहीं, कई अनेक स्थानों पर लिखा हुआ है जहां दैत्यों ने हजारों वर्ष भगवान की तपस्या की है। और आज कलयुग के इस जीव में और उन दैत्यों में यही अंतर है कि आज कलयुग का ये जीव भगवान के सन्निकट होकर भी उनका भजन नहीं करता, भगवान की आराधना नहीं करता। अरे आराधना तो छोड़ो, एक बार ध्यान भी नहीं करता। जिस ईश्वर को ये बोल के आया कि संसार में जाकर मैं तुम्हारा भजन करूंगा, आज इस संसार में आकर संसार की चकाचौंध में ऐसा लिप्त हो जाता है, ऐसा फंस जाता है कि प्रभु की इस कृपा को भूल जाता है। हिरण्यकश्यप बैठा हुआ है भजन करने के लिए, इंद्र पहुंच गया तोता बनकर। अब तोता पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, आवाज लगा रहा है नारायण नारायण। अब जैसे ही कानों में शत्रु का नाम पहुंचा, ध्यान टूट गया। ध्यान टूटा, इधर उधर देखने लगा कहां से आवाज आ रही है, कोई नजर नहीं पड़ा। थोड़ी देर के बाद में दोबारा ध्यान लगाकर बैठा, फिर इंद्र ने आवाज लगाई नारायण श्रीमन नारायण, बोलो नारायण। तोता ऐसे ही बोलता है ना, नारायण। जैसे ही नारायण का नाम सुना, पुनः एकदम ध्यान टूटा। बहुत समय हो गया, जैसे ही ध्यान पर बैठता है नारायण, जैसे ही ध्यान पर बैठे नारायण, क्रोध आ गया। समाधि में से, तप में से उठकर सीधा अपने महलों की ओर आया। हिरण्यकश्यप की पत्नी है कयाधु। कयाधु पूछने लगी, स्वामी इतनी जल्दी तप से आ गए? नहीं, तप नहीं कर पाए। क्यों? तप करने के लिए बैठे थे, पता नहीं कौन बोल रहा था, कहां से आवाज आ रही थी, क्या बोल रहा था पता नहीं क्या। वो नारायण शब्द को जैसे ही एक बार नारायण बोला, कयाधु का मन इतना प्रसन्न हुआ, आहा, पहली बार अपने पति के मुख से नारायण का नाम सुन रही है। हिरण्यकश्यप कयाधु के प्रेम में आज इतना मग्न है कि कयाधु के निकट जाने की बार बार चेष्टा करता है, लेकिन वो कहती है, प्रभु स्वामी वो क्या नाम बताया था आपने, वो क्या बोल रहा था तोता? अरे वो नारायण बोल रहा था, छोड़ो तुम उसको। अच्छा, नारायण बोल रहा था, मैं भूल जाती हूं बार बार। आज कयाधु ने ये संकल्प किया कि अपने पति से, अपने स्वामी से 108 बार नारायण का नाम बुलवाना ही है। एक 108 बार जब नाम बुलवा लिया, उस रात्रि में जब कयाधु गर्भवती हुई, ये हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में संस्कार है, जैसा कि बताते हैं ना, ये भी एक संस्कार है जिससे लोग अभी वंचित हैं। पूर्व के समय में राजा महाराजा संतान उत्पत्ति करने के लिए
इन संस्कारों का ध्यान रखते थे, घड़ी चौघड़िया का ध्यान रखते थे, मुहूर्त का ध्यान रखता था। और आज भी एक प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया से, उस संस्कार से इतना प्रभाव पड़ता है कि अगर किसी को ऐसी संतान चाहिए जो डॉक्टर ही बने, वो स्वतः डॉक्टर ही बनेगा, अगर उस संस्कार से संतान प्राप्त की जाए। अगर किसी का मन ये हो कि मेरा बच्चा व्यापारी बने, वो व्यापारी ही बनेगा। किसी का मन हो कि मेरा बच्चा वकील बने, वो वकील ही बनेगा। उसके संस्कार वैसे ही बनेंगे, उसकी मानसिकता वैसी ही बनेगी। आज भी पॉसिबल है। पुराने समय में आप देखते हैं ना, राजा महाराजाओं की संस्कार से ही संतान उत्पन्न करते थे, इसलिए राजाओं की संतान भी राजा बनती थी, वीर बनते थे, योद्धा बनते थे। कयाधु ने, भगवान के भक्त, एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद जी की बाल अवस्था है, लेकिन संस्कार के कारण प्रभु के नाम के अलावा कुछ और सुहाता नहीं, भगवत चर्चा के अलावा कुछ और सुहाता नहीं। हर समय प्रभु के चिंतन में रहना, हर समय प्रभु के मगन रहना। प्रहलाद सबको सुख देने वाला, जो सबको सुख देने वाला है, उसका नाम प्रहलाद है। बाल्यकाल अवस्था से ही प्रभु का भक्त है। एक दिन पिता ने बुलाया, बेटा आओ, और अपनी गोद में बैठा लिया। हिरण्यकश्यप पूछने लगा प्रहलाद से, बेटा सबसे प्रिय क्या लगता है, बताओ तुम्हें, हम तुम्हें वही दिला देंगे। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी सबसे प्रिय श्रीमन नारायण का नाम लगता है, क्योंकि इस संसार में श्रीमन नारायण ही हैं जो सबसे अधिक प्रिय हैं, सबसे सुंदर हैं। इसीलिए कहते हैं सबसे सुंदर श्याम सुंदर, सबसे सुंदर श्याम सुंदर। बालक की बात सुनकर हिरण्यकश्यप हंसने लगा। पाठशाला से गुरुओं को बुलवाया है। 2 गुरु हैं, शंडा और मर्ग। कहा इस बालक को ले जाओ और दैत्य पद्धति की इसको शिक्षा प्रदान करो। शंडा मर्ग के पाठशाला में आ गए हैं ध्रुव जी महाराज। लेकिन कोई पुष्प हो ना, उस पुष्प को कहीं भी ले जाकर रख दो, उसकी सुगंध वहीं आएगी। पुष्प का ऐसा नहीं कि यहां रखा हुआ है सुगंध देता है, दूसरी जगह जाएगा तो सुगंध खत्म हो जाएगी। वो जहां भी जाएगा उसकी सुगंध वहीं फैलेगी। लेकिन भगवान के भक्त हैं। कृष्ण ग्रह गृहीतात्माना वेदो जगदीदृशम। कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद जी को पकड़ लिया। ये ऐसा दशम ग्रह है, नवग्रह तो आपने सुने होंगे, लेकिन कृष्ण ऐसा दशम ग्रह है कि जो एक बार किसी को पकड़ लेना तो फिर पूरी जिंदगी नहीं छोड़ता। शनि फिर भी 7.5 साल बाद चल देते हैं, लेकिन कृष्ण ऐसा ग्रह है जिसने एक बार किसी को पकड़ लिया तो फिर छोड़ता नहीं। प्रहलाद जी पहुंच गए पाठशाला में, लेकिन वहां भी प्रभु की भक्ति में लीन है, मगन है। एक दिन शंडा और मर्क किसी काम से बाहर गए, सब बच्चों को घेर कर बुला लिया। आज प्रहलाद जी ऐसे बैठ गए हैं जैसे खुद उस पाठशाला के शिक्षक हैं और सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं। सबको समझाने लगे, भैया इस जीवन का अगर कुछ सार है तो प्रभु का नाम है। प्रभु ने ये जीवन दिया है, उनकी अहेतु की कृपा है। हमारा कर्तव्य है कि प्रभु के श्री चरणों में हम ध्यान लगाएं, प्रभु के श्री चरणों में ही हमारा मन रहे।